कहा जाता है कि बेटी से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है। चाहे बेटी मुँह बोली हो, चाहे बेटी खुद की हो, चाहे बेटी सौतेली हो। आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना मैं आज एक सौतेली बेटी पे की है, जो आपके साथ में साझा करने वाला हूँ कि एक सौतेली बेटी के साथ में एक पिता कैसे कैसे और कितना बुरा व्यवहार करता है और वह हर दरिंदगी को पार कर देता है, उस बेटी के रिश्ते को कलंकित कर देता है और बेटी के रिश्ते को वो सदा सदा के लिए मिटा देता है। तो आदाब, नमस्कार, शास्त्रीय काल, मैं रमेश। आज की जो सच्ची घटना आपके साथ साझा करने वाला हूँ, सच्ची घटना है दिल्ली का एक इलाका है खवाला। इस इलाके की एक 19 वर्ष की बेटी जो अपने पिता पे आरोप लगाते हुए कहती है कि मेरे पिता जो कि सौतेले हैं और मेरी माता वो खुद की है, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरा पिता योगेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो मेरी मम्मी थी वह अपने पसंद के लड़की के साथ में शादी कर लेती है और वह अपना घर बसा लेती है। लेकिन वह तो अपनी खुशी के लिए घर बसा लेती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर अंधेरा हो जाता है, क्योंकि हमारे पिता हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हमारे बगैर वो खाना ही नहीं खाते थे। लेकिन आज हम पिता के बगैर हो चुके थे, हमें बहुत ज़्यादा पिता की याद आ रही थी, हम पिता के बगैर रह नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हम बच्चे थे तो हमारी मम्मी और हमारे सौतेले पिता थे, वो हमसे काम करवाते, हमको पीटते और मारते। हम रोने के बाद चुप हो जाते और अपने आप को ही समझा लेते कि इस दुनिया में तुम्हारा अब कोई नहीं है। जो तुम्हारी मम्मी थी वो ही इस सौतेले पिता की बन चुकी है, लेकिन अब इस दुनिया में तुम्हें प्यार करने वाला कोई नहीं बाकी बचा है। तो मुखबिर कहती है कि जब मैं 14 वर्ष की हो चुकी थी तब मेरे सौतेले पिता मुझ पर गलत नज़र रखने लगा। वो मुझे हर रोज़ गलत नज़रों से देखता था, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता था। कभी मुझे कहीं से छूता था तो कहीं मुझे कहीं से छूता था। ये बात जब अपनी मम्मी को मैं बताती थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ मारपीट करती थी और मुझे खाना तक भी नहीं देती थी। कहती थी अगर तुमने ये बात कहीं बाहर किसी को बता दिया तो हम तुमको पीट पीट कर ही मार देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, इसलिए मैं किसी को अपने साथ जो हो रहा था उसकी बात किसी को नहीं बताती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, सौतेले पिता मुझ पे हर दिन हर रात अपनी गंदी नज़रों से मुझे देखता, निहारता, बस मौके की तलाश करता कि कब मौका मिले और इसके साथ में गंदी हरकतें करूं। बात जुलाई 2021 की है। उस दिन मम्मी किसी काम के वास्ते घर से बाहर गई हुई थी। मेरे पिता काम करके घर पे आते हैं तो मैं उन्हें जब अकेली मिलती हूँ तो वह हैवान बन जाता है और हैवानियत की हदें पार कर देता है। वह मुझे पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद मुझे पूरी ज़ोर से निचोड़ देता है। निचोड़ने के बाद वो मेरे प्राइवेट पार्ट होते हैं उन पार्ट्स को दबाने लग जाता है और कभी मेरे पूरे बदन पे अपने हाथ रगड़ने लगता है। ऐसे करते करते मैं उसका जब विरोध कर रही थी तो मेरे को वो पीट रहा था और मुझे शोर भी नहीं मचाने दे रहा था। ये कह रहा था अगर तुम शोर मचाओगी तो तुम्हें अभी मैं मार दूँगा। मर डर चुकी थी, सहम चुकी थी।
अब मैं उसका विरोध करने के लायक नहीं बची थी। अब मैं उसकी बाहों में थी और मेरे साथ उसने नाजायज़ संबंध बना लिए थे। उसने मेरे साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी थी। अब मैं दरिंदगी की हद पार करने के बाद जब वह एक भूखे भेड़िए की तरह मेरे को नोच रहा था, तो मैं नीचे पड़ी पड़ी चिल्ला रही थी और मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वह अपनी सारी हदें पार करके मेरे साथ दरिंदगी करके अपने काम पे चले जाता है। जब मेरी मम्मी कुछ समय के बाद जब घर पे आती है तो मैं पूरी आप बीती जब अपनी मम्मी को बताती हूँ तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ मारपीट करती है। मारपीट करके कहती है कि अगर तुमने कहीं बाहर ये बात बता दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे को गला घोट कर मार दिया जाएगा और किसी को कोई कानो कान कोई भी खबर नहीं होगी। अब मैं डर चुकी थी। डरने के बाद अब मैं किसी को बताने के लायक नहीं बची थी, क्योंकि जब अपने ही घर वाले अपनों का ही कत्ल करने लग जाए, अपनों को ही बलात्कार करने लग जाए, तो कौन किसका साथी हो सकता है। ये सोचकर मैं सब कुछ उनका जो दुराचार था वो सहती रही और अपना वक्त बिताती रही। अब मुझे एक लड़का जो कि खवाला का ही होता है, उसका नाम सोनू, वह मुझे मार्केट में मिलता है और हमने पहली नज़र में हमारा प्यार हो जाता है और उस प्यार की परवान में हम इतने बह जाते हैं कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन मैंने सोनू को जितनी भी बात थी वो पूरी बता दी, लेकिन सोनू ने कहा कोई बात नहीं है, जो तुम्हारे साथ हुआ अब आगे नहीं होने देंगे, और सोनू ने मेरे साथ शादी कर ली। 2022 के अंदर मैंने लव मैरिज कर ली थी और मैं अपने पति के साथ खवाला के अंदर अपने पति के घर पर रह रही थी। लेकिन जब मेरी मम्मी मुझे मिलने के लिए अपने घर बुलाती है तो मैं चली जाती हूँ, और क्योंकि वो मुझे घर बुला करके कहती है कि तुमने जिस लड़की के साथ शादी की है, भाग करके शादी की है, वह लड़का हमें पसंद नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। तो वह मुझे उसके साथ न रहने के लिए मजबूर करते हैं कि कहते हैं कि तुम उस लड़के के साथ में मत रहो, हम तुम्हारी शादी और कहीं अलग कर देंगे। तो ये बात जब कहता है तो मैं उनको साफ मना कर देती हूँ और कहती हूँ कि मैं रहूँगी तो अपने पति के साथ ही रहूँगी, वरना किसी और के साथ नहीं रहूँगी। तो रात का वक्त होता है तो जो मेरा सौतेला पिता होता है उसकी वही हरकतें होनी शुरू हो जाती है और मैं उस हरकतों से तंग आ जाती हूँ। और सुबह उठते ही अपने पति के पास आकर के मैं अपने जो दिल्ली का खवाला इलाके का पुलिस स्टेशन होता है उसमें चले जाती हूँ और वहाँ जा कर के अपने पिता की पूरी करतूतें बताती हूँ। करतूतें बताने के बाद में मेरी मम्मी बीरमती और पिता सौतेला था जो राम कुमार, उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और जो पुलिस की जांच होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। और अब उन दोनों को कानून की धारा के तहत अब जो केस लग चुका है और कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी बाकी है। कोर्ट के अंदर सुनवाई होने के बाद में उन दोनों को सज़ा होगी और सज़ा होने के बाद उनको जेल भी जाना पड़ेगा। आप लोगों को जागरूक करना है कि बेटी घर की आंगन में खेलती हुई गुड़िया होती है, उसका रिश्ता पवित्र होता है। अब बेटी के साथ में ऐसा ना करें, उसको लाड प्यार करके उनको पालें और पढ़ाएं लिखाएं और उनको उसके काबिल बनाएं कि वो आगे बढ़कर कुछ कर सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हम कि आप आगे आने वाले वीडियो में आपका नाम ले सकें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।